थाना प्रभारी तो है, लेकिन थाना कम चलाता है और शराब का धंधा ज़्यादा करता है। लेकिन न मुख्यमंत्री पर इसको भरोसा है, न थाना प्रभारी को एसपी पर भरोसा है। हमको तो लगता है कि थाना प्रभारी एसपी का गठजोड़ हो गया है शराब माफियाओं से। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, हम राना रुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स और मैच बॉक्स के दौरा अभी चैनपुर बाजार में बा। एगो मामला 2 दिन से पूरा चर्चा में बा, खास करके सीवान में पूरा चर्चा में बा। रुआ देखले हो कि हम कि जनता दरबार में, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सीवान के एगो शख्स पहुँचे रहनी। वहाँ के शिकायत कैनी मुख्यमंत्री से कि वहाँ के कुछ दिन पहले सीवान के माननीय एसपी के एगो आवेदन दिले रहनी कुछ शराब माफिया लोग के विरुद्ध में ऊपर कार्यवाही करे खातिर। ओकरा बाद एसपी द्वारा थाना प्रभारी के वो आवेदन भेजल गई कि इस पे जांच की जाए। बाद में पता चलता कि थाना के जौन मिली भगत से शराब के बिक्री हो रहल बा, अवैध शराब माफिया जौन यहाँ पर अवैध तरीका से शराब के कारोबार कर रहल बड़े, ओकरा पास तक, ओकरा लगे तक उ जौन आवेदन बा उ व्हाट्सएप पे पहुँच गई बा। ओकरा बाद वो जितना लोग के नाम में देहल गई बा, जे भी शराब माफिया बटे, उ लोग धमकी दे रहल बा लगातार ए भाजपा नेता के। हमरा साथ गौतम यादव जी भाजपा नेता बनी। गौतम जी बहुत बहुत स्वागत बा। रउआ हमरा के बताई आखिर पूरा मामला का बा कि काहे कि राउर एगो वीडियो जौन बा वायरल हो रहल बा, जब मुख्यमंत्री जी के सामने रुआ बैठ के और वहाँ के जनता दरबार में बोलले बनी। ओकरा बाद कई गो मीडिया चैनल पर वो खबर भी चलल बा उसे संबंध में, अखबार में भी आज के खबर रहा और चर्चा के विषय बैठे। पूरा मामला का बा। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि विषय वस्तु की जानकारी मिलने के बाद आपने इस पर संज्ञान लेने का काम किया है। जहां तक इस विषय का विस्तार से बात है तो हमारे मन में शुरू से था कि भाई नीतीश कुमार जी का शराबबंदी कानून है, उसे लागू होना चाहिए। लेकिन वो कानून जो है कुछ समाज के लोगों और विशेषकर पुलिस पदाधिकारियों की मिली भगत से वजह से यह कानून जो है 100% धरातल पर नहीं उतर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि जो इलाके के कुछ शराब माफिया हैं उनके खिलाफ मैं एक सूचना दूँ। अच्छा, तो सूचना देने के लिए हमने 4 बार गया सीवान, लेकिन चौथे बार हमसे एसपी से मुलाकात हुई। तो हमने उनको एक मौखिक कहना चाहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप लिख कर दीजिए। तो हमारे पास संजोग से उस समय हमारी पार्टी का पैड था, उस पर हमने आवेदन नहीं दिया है उनको एक सूचना दिया है। अच्छा, सूचना कि कॉन्फिडेंशियल पर्सनल नोटिस था वो। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं, यह जानकारी दूसरे को नहीं होनी चाहिए, पर्सनल दे रहे हैं। उन्होंने रख लिया और कहा, मैंने कहा कि गोपनीय चीज़ है। तो हाँ, हम समझ रहे हैं गोपनीय चीज़ है, लेकिन हमको जब विश्वास नहीं हुआ तो 19 तारीख को यानी नेक्स्ट डे को हमने उनके मोबाइल पर मैसेज किया कि मैं गौतम यादव कल आपसे मिल करके कुछ शराब माफियाओं के खिलाफ लिखित शिकायत किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप उन पर कार्रवाई करते हुए मेरे नाम को गोपनीय रखेंगे। उन्होंने इस मैसेज को रिसीव किया और ओके लिखा। मालूम हो गया कि रिसीव कर लिए। फिर भी सेम डेट में 19 तारीख के डेट में उनका ऊपर इंडोर्समेंट है SHO सीसवन, आवश्यक कार्रवाई और सूचित करें। इस सेंस में वो किस माध्यम से अब सीसवन आया है ये हमें नहीं जानकारी है। लेकिन जब 30 तारीख को हमें किसी सूत्र से ज्ञात हुआ कि आपके द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ कोई सूचना दी गई है, एक शराब माफिया उसी में से आकर हमसे बोला। हमने कहा कि हमने नहीं दिया है, हम देखेंगे पहले, हो सकता है कि मेरा नाम बेचकर कोई दूसरा दिया हो। अच्छा, तो हमने उसके व्हाट्सएप पर से, उस माफिया के व्हाट्सएप पर से हमने कहा कि तुम हमारे मोबाइल को व्हाट्सएप पर दो।
तो घर गया और मेरे व्हाट्सएप पर दे दिया। हमने जब देखा उसको तो हम तो अवाक रह गए, ये तो वही है जिसको हमने एसपी को दिया है। कहाँ से मिला तुमको ये? हमने पूछा उससे कि तुम्हारे व्हाट्सएप पर ये कौन दिया है? तो उसने एक आदमी का नाम बताया, माफिया का, जो बड़ा माफिया है। अच्छा। तो हमने पूछा कि उस माफिया को कौन दिया है, तुम तो जानता होगा वहाँ से। तो वो बोला कि हमको सिसवन का बड़ा बाबू उसको दिए हैं, उस माफिया को। अच्छा। वो बड़ा बाबू पैसे की मांग किए कि तुमको हम दे रहे हैं सूचना, ऐसा सब दिखा करके पैसा की वसूली करो। तो बड़ा बाबू का नाम लिया, कि उस माफिया का नाम लिया, और वही माफिया जितने विक्रेताओं जो उसमें नामित थे उस सूचना में, उन सबके व्हाट्सएप पर रन कर गया, केवल व्हाट्सएप पर, सबके यहाँ। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि यह सूचना हमको पर्सनली सिसवन प्रभारी को देना था अगर, तो 4 बार हम गए, एक बार सिवान जाने में 300 रुपया खर्च है। तो हम एसपी के चैम्बर में क्यों जाते? हम वो सूचना इसी को दे देते। लेकिन हमको इस पर विश्वास इसलिए नहीं था कि हमको पहले से जानकारी थी कि थाना प्रभारी तो है, लेकिन थाना कम चलाता है और शराब का धंधा ज़्यादा करता है। ऐसी स्थिति में हम इसको सूचना देना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वहाँ गए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पर्सनल नोटिस था, तो पहली दृष्टया तो एसपी द्वारा इस गोपनीय सूचना को भंग किया गया है। आपने क्यों दिया? एसपी से सवाल है कि आपने क्यों? हम तो आपको दिए थे, बिल्कुल देना होता जिसको नहीं देते थे कि 1200 रुपया खर्चा हुआ 4 बार जाने में हमारा। तो हमारा कहना है कि इतना दिन आईपीएस रह करके नौकरी किया हो एसपी, तो हमको तो उसी पर अब संदेह हो रहा है कि आईपीएस वो कैसे कर लिया, जो 8 साल 10 साल नौकरी करने के बाद जब इतना उसको फर्क नहीं है कि पर्सनल नोटिस और एक एप्लीकेशन में फ़र्क क्या होता है। हम एप्लीकेशन उसको दिए रहते एसपी को, तब ना यहाँ जांच करने के लिए भेजता। हम तो नोटिस दिए हैं कि तुम्हारे नॉलेज में ये बात रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री का भी फरमान है कि इस तरह का कोई सूचना देता है तो उसके नाम को गोपनीय रखा जाए। लेकिन न मुख्यमंत्री पर इसको भरोसा है, न थाना प्रभारी को एसपी पर भरोसा है। हमको तो लगता है कि थाना प्रभारी एसपी का गठजोड़ हो गया है शराब माफियाओं से। बीच में रहुआ धमकी भी मिलल बका? हाँ, कुछ लोग हैं कि हम लोग भी इलाके के ही हैं, आप भी अपना देखिएगा। हम ठीक है देखेंगे, हम भी अपना देखेंगे। लेकिन इस बीच में ये 18 नवंबर से ही घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन कोई पुलिस पदाधिकारी जब आ ही गया इस सिसवन थाने को, तो उसे हम संपर्क करना चाहिए उसको कि आपने सूचना दिया है एसपी साहब को, तो इसमें आगे की कार्रवाई कैसे हो। तो हम न बताते उसको, तो हमसे कोई संपर्क नहीं। वो माफिया से संपर्क, पैसा वसूली का काम शुरू कर दिया थाना प्रभारी। पैसा लिया है मोटा, अभी भी ले रहा है, उसका यही धंधा है। थाना नहीं चलाना है उसको, धंधा करना है शराब का। चलिए, तो ये पूरा मामला बटे मुख्यमंत्री जी के जब रहुआ जनता दरबार में जाके मिलनी है, वहाँ के तुरंत फ़ोन पे बात करनी, टेक इमीडिएट एक्शन ऐसा फ़ोन पे बोलल गई। ओकरा बाद से का कुछ प्रोग्रेस बा केस में? केहू संपर्क कैल है या कोनो तरह के रहुआ कार्रवाई हो दिखल हो? तो मुख्यमंत्री जी और हमारी बीच में जो वार्ता हुई वो सब लोग देख रहे हैं, जो चैनल देखे होंगे, उसमें अब विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारी डीजीपी से वार्ता हुई वो अलग वार्ता हुई, हॉल में ही, लेकिन वहाँ पर कैमरा नहीं था। तो डीजीपी ने आज पेपर लिया और एसपी को फ़ोन किया, सिवान एसपी, कि हमारे सामने सिवान के गौतम यादव जी बैठे हुए हैं और तुम्हारा इंडोर्समेंट किया हुआ पेपर जो है वो भी हमारे सामने रखा हुआ है। ये बताओ, जिस पर तुम इंडोर्समेंट किया है ये गोपनीय है, यह पुलिस ऑफिस की संपत्ति है। यह पुलिस ऑफिस की गोपनीय संपत्ति बाजार में कैसे घूम रही है? ये तो तुम्हारी लापरवाही है। तो अपना ही कुछ कहते होंगे उधर से, जो कहें वो सारी बहुत उन्होंने इनको पुलिसिया भाषा में बहुत कुछ कहा, वो ठीक है, शॉर्ट में हम कर रहे हैं। लेकिन अंत में डीजीपी ने हमसे कहा कि आप अस्वस्थ रहिए, इस पर सारी कार्रवाई जल्द होने जा रही है। लेकिन वही जा, अगर हम अखबार के आज खबर देखत नहीं तो मैं डीआईजी के बयान छपल बा कि अभी तक ऊपर से कोई लिखित हमको आदेश नहीं मिला। और विभाग
विभाग के लोग क्या कर रहे हैं, फर्दर हमें कोई अभी जानकारी हमें किसी ने नहीं दिया है। वो क्या हो रहा है उसमें हमें कोई जानकारी अभी नहीं है कि अगला कदम क्या हो रहा है, लेकिन डीजीपी ने जो कहा है उसी पर मैं आश्वस्त हूँ कि कार्रवाई तो करेंगे ही। कार्रवाई करने लायक वस्तु है, इसमें तो कार्रवाई सब पर होनी चाहिए, थाने से लेकर एसपी तक, एसपी कार्यालय तक, एसपी पर, थाने के सब। तुम्हारी संपत्ति कहाँ से लीकेज हुई, कौन इसका जिम्मेवार है। तो हमारी लड़ाई यही है कि इतनी कर्तव्यहीनता, एक पुलिस पदाधिकारी कर्तव्य में लापरवाही, तो लापरवाही कर रहा है तो नौकरी करने लायक नहीं है। ये तो आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेगी, कार्रवाई नहीं होगी पुलिस प्रशासन पर, तो सारे मिली भगत की कार्रवाई को कैसे समाप्त होगी। तो इसके लिए नीतीश कुमार जी कटिबद्ध हैं, वो भी हैं। उनका ये जो है शराबबंदी जो है उनके मन की यह कार्यक्रम है, उनकी इच्छा है, हम लोग उनके सहयोग में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुआ के। पूरा मामला रुआ सुन ले नहीं कि पूरा मामला का बा, यहाँ साफ साफ जो दिख रहा बा कि नवंबर में ये मामला के शुरुआत भइल और आज तक अगर केहू पे एक्शन ना लेहल गई तो यहाँ सवालिया निशान खड़ा होता पुलिस प्रशासन पर। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मिली भगत से एजा शराब बेचवा रहल बा, शराब के कारोबार करवा रहल बा, न तो आज तक एक्शन हो जाए के चाहिए। हमनी के मैच बॉक्स के उच्च अधिकारी लोग से ये रिक्वेस्ट बा, प्रार्थना बा कि ये पर जांच करी, ये मामला के संज्ञान में ली और पर कार्रवाई करी, काहे कार्रवाई बहुत ज़रूरी बाटे। और जौन शराबवा बानू, पोलथीन, बंटी बबली, फ्रूटी, एक रेट हम बता दें कि कितना में बेचाला, ते पर एक्शन ली ताकि बिहार जौन मुख्यमंत्री जी के सपना बा कि शराब मुक्त बिहार होके उस सच में सफल होके। तो फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स। ये मामला में चैनपुर मुबारकपुर पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी मुरारी पांडे जी भी प्रशासन से मांग कईनी है कि एकर जांच होके, आज दोषी बाव पर उचित कार्यवाही होके।